तो आप वो कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज करके जाना पेपर में भी, ठीक है। चलो भाई, तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए थे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, मैं आपके लिए एक बार रीड कर देता हूँ। या तो एक ट्रेन है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसकी स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन है जो कि किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेट्स से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो आप नॉर्थ डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हो, ये मान लो रेफरेंस के लिए, राइट साइड में भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके ऊपर है। अ मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन, एक मंकी है जो कि ट्रेन के ऊपर मूव कर रहा है। अगर ट्रेन आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो उसके ऊपर एक मंकी है जो कि मूव कर रहा है, यानी ट्रेन भी मूव कर रही है और मंकी भी मूव कर रहा है, ठीक है। उसकी भी वेलोसिटी दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेन के रिस्पेक्ट में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है। सर Then it is given that the velocity of the monkey, मतलब it is asked that the velocity of the monkey is observed by a man standing on the ground, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मंकी की स्पीड क्या होने वाली है, मंकी की वेलोसिटी क्या होने वाली है। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालना है। तो मैंने आपको समझाया था कि ग्राउंड क्या होता है, बेसिक रेफरेंस फ्रेम होता है। यानी कि अगर आपको कोई ऐसा बोलेगा ना कि वेलोसिटी ऑफ मंकी इज x किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब, और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखा, तो उसका मतलब अपने आप यही होता है कि आपको वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो जो Yes, sir. बेसिक रेफरेंस फ्रेम है वो हमेशा ग्राउंड का हमें लेना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी मैंने समझाया था, जितना भी आपको आता है सॉल्व करो और चैट में आंसर करो। चैट में आंसर जरूर करना है सबको। अच्छा, ऐसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना मत भूलना बच्चों, ठीक है। अरे पास समझ में आ रही है सबको? किलोमीटर पर हाँ आवर सर। है ना? यस तो सर। क्या क्या करना होगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए? किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 by 18. 5/18। सो डोंट डोंट फॉरगेट टू डू दैट, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा। सर 10 मीटर पर सेकंड ड्यू टू नॉर्थ आएगा। 10 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग द नॉर्थ डायरेक्शन, दैट इज योर आंसर। यस सर। नॉर्थ डायरेक्शन में तो सही है बेटा, मतलब डायरेक्शन तो आपकी सही है, बट मैग्नीट्यूड गलत आ रहा है। फिर से ट्राई करो, देखो कुछ गलती हुई है क्या। सर 10 मीटर पर सेकंड। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया, 10 मीटर पर सेकेंड। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मतलब ऑब्वियसली नॉर्थ अगर सही है तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास। लेकिन आंसर आया है या ऐसे रीजनिंग से बता रहे हो कि सर फोर्थ नहीं होगा तो फर्स्ट हो जाएगा? ये तरीका नहीं हो नहीं सर, आंसर देने आंसर का। आया है। हाँ, देन इट्स ओके। इफ यू हैव गॉटन द आंसर देन इट्स ओके, बट अगर आप रीजनिंग से बता रहे हो तो वो नहीं चाहिए। कैलकुलेट करना है आपको इसमें बकायदा अच्छे से, है ना। इक्वेशंस मैंने बता रखी तुम लोगों को यार, है ना। रिलेटिव मोशन में जो सॉल्व करते हैं हम, इक्वेशंस लगा के सब बता रखी तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी। whenever you are ready, जब भी आप बोलोगे हम डिस्कस कर लेंगे इसको। सो फॉर दोज स्टूडेंट जिनका आंसर नहीं भी आया है उन वो डिस्कस लिख सकते हैं चैट में, राइट। करें, डिस्कस करें बच्चों, शैल बी। Yes, sir. सर यस सर। राइट, तो देखो
जैसे आपने यहाँ पे नोट किया कि एक ट्रेन है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऊपर की तरफ मूव कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रही है 54 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस पे लेने का ट्राई करूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक्स एक्सेस हो गया, ये मेरा वाई एक्सेस हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन को, यस सर। राइट। बाद में मैं कंसिडर कर लूंगा जो भी आएगा, वाई डायरेक्शन में जो भी आंसर आएगा उसको नॉर्थ बोल दूंगा, और अगर माइनस वाई नेगेटिव वाई एक्सिस में डायरेक्ट आंसर आया तो उसको मैं साउथ बोल दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस बात में? नो सर। अब नो सर। ये भाई एक मंकी है, नो सर। जो ये मंकी क्या कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, लेकिन ये मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, अगेंस्ट इट्स वेलोसिटी। नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा, सॉरी, अगेंस्ट इट्स वेलोसिटी मूव कर रहा है, माय बैड। अगेंस्ट इट्स वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये, साउथ डायरेक्शन में, -y. है ना, माइनस वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इनकी वेलोसिटीज लिख देता हूँ, जो जो मुझे गिवन है उसको मैं लिख देता हूँ सबसे पहले तो, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे, सबसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा, ग्राउंड आएगा क्या सबसे पहले तो। अरे ट्रेन का तो तुम्हें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है ना 54 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ या ना। यस। यस सर। Yes, sir. के रिस्पेक्ट में यस सर। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो 54 5/18 करना मत भूलना, राइट। उसका डायरेक्शन क्या है, जे कैप है क्या, वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में, तो जे कैप लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, सर। राइट। कितना आंसर आ जाएगा ये, 18 से 54 कटेगा 3 टाइम्स, दिस शुड सर बी 15 आएगा। 15J. it should be 15j cap, 15j cap मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो सर cool. Now I need to write the second information that has been given, which is the velocity of monkey with respect to the train. इसका वैल्यू कितना है, 36 into 5/18, is that correct? 36 into 5/18। अब या तो मैं इसको माइनस जे कैप लिखूं, या अगर मुझे जे कैप में लिखना है तो मैं आगे माइनस लगाऊं, राइट। यस सर। समझ में आ रही है? सो दिस वुड बी -10 जे कैप मीटर पर सेकेंड, है ना। सर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। Yes, sir. स्क्रीन विजिबल नहीं है, नो कितने सर। है सर। कितने बच्चों को, Visible है, sir. कितने बच्चों को नहीं दिख रही, जल्दी बताओ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, एक ही बच्चे को नहीं है बस। बेटा मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ स्क्रीन को, बट अगर आपको फिर भी नहीं दिखती है तो एक बार नेटवर्क चेक करना, हो सकता है कि आपकी तरफ से नेटवर्क इशू, है ना। ओके सर। ओके मैंने प्रेजेंट कर दी, अभी दिख रही क्या बच्चों सबको? यस सर। यस सर। Good. क्या बात कर रहे थे हम, हाँ ठीक है। तो आपका वेलोसिटी ले लिया है हमने, ट्रेन का भी और मंकी का भी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब हमको मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, तो मंकी का ग्राउंड पे निकालने, मंकी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए पहले मंकी को रिलेट करना पड़ेगा ट्रेन के साथ में और ग्राउंड के साथ में, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन को एक्सपैंड करके लिखते हैं ना हम, ये जो हमने निकाला है अभी अभी, इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूंगा बेटा तो ये क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ माइनस टू ट्रेन। ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो समझ में आई बात? सर क्या ये वाला इक्वेशन सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, इफ आई यस राइट सर। वेलोसिटी ऑफ मंकी या फिर आई राइट वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दीज बोथ आर सेम टर्म्स, है ना, सेम चीजें हैं दोनों। ये बात समझ में आती है आप लोगों को? सर। ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका ग्राउंड होता है ना, वो वाली बात है ये। ठीक है, चलो भाई तो आगे समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना था, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें निकालना था। तो ये वाला टर्म अगर हमें निकालना है तो इसको मैं इधर लेके जा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड लेके जा सकता हूँ और ऐड कर दूंगा, है ना। सो दिस विल बिकम
वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस ऐड हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. sir. ये सारी वैल्यूज तुम्हें पता थी। एक वैल्यू थी -10 जे कैप प्लस दूसरी वैल्यू कितनी थी 15 जे 15 कैप। In Jacob. अब बताओ क्या आंसर आ रहा है। इज इट कमिंग 5 जे कैप? sir. Yes. इज इट कमिंग 5 जे कैप? तो यानी कि मंकी जो है वो अगर ग्राउंड से देखा जाए तो 5 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रहा है। Yes, sir. बात समझ में Yes, आई? sir. ठीक है, Yes, sir. समझ में आई? मंकी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ डायरेक्शन में भाग रहा है। और ये से भी समझ में आ जाएगी बात ये तो। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेन जा रही है 15 से ऊपर और मंकी जा रहा है 10 से नीचे, तो अगर इस सिस्टम के बाहर जाके मैं देखूंगा, यहाँ पे खड़े होके मैं देखूंगा, तो मुझे जो नेट वेलोसिटी है, वेलोसिटी नेट जो निकल रही है मेरी, वो 5 ऊपर की तरफ ही तो निकल रही है बेटा। अरे दिख रहा है आपको? Yes, sir. 15 -10 ऊपर की तरफ Yes, ही sir. है ना। तो ये मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर, 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। फॉर्मूला वाइज भी हमने समझ लिया और कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कैसे होगा, क्यों आएगा फर्स्ट। आगे चले, आगे Yes, चले। sir. Yes, sir. Yes, sir. Solve the next one. A bus starts from rest, moving with an acceleration of 2 meter per second square. A cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously towards the bus at 20 meter per second. After what time will he be able to overtake the bus? अच्छा क्वेश्चन है, करो उसको सॉल्व। डायग्राम बनाना है कि बेटा? Yes, sir. बराबर. डायग्राम बनाना है तुम्हारे लिए, मतलब डायग्राम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट आई कैन हेल्प यू इफ यू वांट। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बोल रहा है ना आपका, उसको आप अगर डायग्राम के फॉर्म में बनाना चाहो तो आप कुछ ऐसे बना सकते हो कि मान लो ये तुम्हारा सरफेस है, तो ये तुम्हारा अगर साइकिल है, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है कुछ कितने से, कितने से मूव कर रहा है साइकिल, दे रखा है क्या? 20 मीटर पर सेकंड से, राइट? 20 मीटर पर सेकंड से। और आपका जो बस है, आपका जो बस है वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. और आपका जो गैप है इस साइकिल के बीच में और बस के बीच 96 में. वो है 96 मीटर। ठीक है, तो लेट्स से आफ्टर व्हाट टाइम ही विल बी एबल टू ओवरटेक द बस, लेट्स से कि यहाँ तक ये ओवरटेक कर जाता है, दिस इज द प्लेस वेर इट ओवरटेक्स। तो इसको तुम कुछ मान लो, डिस्टेंस मान लो, एस डिस्टेंस मान लिया, मान लो मैंने, मान सकते हो कुछ भी डिस्टेंस, है ना, कि इतने डिस्टेंस के बाद ही ओवरटेक कर जाएगा। तो इस एस डिस्टेंस के लिए आपको टाइम निकालना है। दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन आई गेस। सर यहाँ पे मोशन का सेकंड वो भी लग रहा है सर, क्या लग रहा है? फॉर्मूला. मोशन का सेकंड फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर एस इजकल टू यूटी प्लस सेकंड हाफ एच इक्वेशन ऑफ स्क्वायर. मोशन लग रही है, आप ये बोलना चाह रहे हो? यस सर. तो लगाओ, मैंने तो बोला ही नहीं कि कुछ स्पेसिफिक चीज लगानी है या नहीं लगानी है, आपको जो लगाने लगाओ, आंसर बताओ मुझे। तो वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्या यूज करते हो। हाँ नैतिक। सर एक बार प्लीज क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन इज सेइंग दैट एक साइकिलिस्ट है जो कि 96 मीटर पीछे है बस के। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज द बस इज आल्सो मूविंग, actually the bus is accelerating, so obviously it is moving with 2 meter per second square in the right direction. In the right direction as in we have given a direction, we can say it is moving in the positive x direction, let's say. Okay, and in the same direction cyclist is also moving with 20 meter per second. Now the question is saying कि अगर बस 2 meter per second square से accelerate कर रही है तो it must be picking up some speed, okay?
और साइकिलिस्ट भी 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, तो एक टाइम आएगा जब साइकिलिस्ट बस को ओवरटेक कर लेगा। ठीक है, तो आपको वो टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा जिसमें कि साइकिलिस्ट बस को ओवरटेक कर जाए। समझ में आ रही है? तो ऑब्वियसली साइकिलिस्ट बस से थोड़ा तेज हो जाएगा क्या टाइम के बाद? Yes, sir. टाइम के बाद क्या, साइकिलिस्ट में भी स्टार्टिंग से ही तेज हो, है ना? तभी वो ओवरटेक कर पाएगा। अगर बस की स्पीड ज्यादा हुई साइकिलिस्ट से तो बस कैसे ओवरटेक कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो दैट इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट यू नीड टू फाइंड इज द डिस्प्लेसमेंट। पहले तो कितना डिस्प्लेसमेंट बस के आगे, यानी एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले आपको, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बस का भी और सर उसकी। 8 सेकंड और 12 सेकंड आ रहे हैं। बेटा दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं? सर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाले हैं। अगर क्वाड्रेटिक से 8 और 12 आ रहा है, मतलब आई डोंट नो, आई हैव नॉट सॉल्व्ड इट येट, मे बी आ रहा हो, लेकिन अगर 8 और 12 आ रहा है तो दोनों आंसर कैसे हो सकते हैं? आप खुद सोचो। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर 8 सेकंड में ओवरटेक करेगा या 12 सेकंड में ओवरटेक करेगा? दोनों टाइम पे ओवरटेक कर सकता है क्या उसको? ये कर सकता है क्या? मतलब इट्स अ क्वेश्चन, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग, इट्स अ क्वेश्चन। आंसर सही आ रहा है, 8 और 12 ही है। मैंने एक सवाल पूछा है, उसके बारे में सोचो ना, आंसर करो। 8 और 12 है, इट्स राइट, इट इज राइट आंसर। ओके, 8 और 12 है, बट थिंक अबाउट इट ना, व्हाट कुड बी द एक्सप्लेनेशन फॉर इट? एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी कि क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं चमक रहा? सर वो 8 सेकंड में भी कर सकता है और 12 सेकंड में भी वो ओवरटेक कर सकता है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि 8 सेकंड में साइकिलिस्ट ने मान लो ओवरटेक किया होगा बस को। ठीक है, सर इन 12 सेकंड बाद आपकी बस सिंस एक्सेलरेट कर रही है, तो बस ने ओवरटेक कर लिया होगा साइकिल को 12 सेकंड के यस बाद। सर। अरे बात समझ में आई सब बच्चों को? ध्यान से सुनना सब लोग। अगर Yes, मेरी sir. स्पीड है कांस्टेंट, इफ आई एम रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, नाउ 10 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 10 मीटर चलता हूं मैं। सही बात है? यस सर। एंड इफ समबडी इज Yes, sir. एक्सेलरेटिंग, जीरो है उसकी इनिशियल स्पीड, उसकी जीरो है, मेरी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कोई एक और है मेरे पैरेलली, एक और बंदा है, वो कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट। उसकी इनिशियल स्पीड जीरो थी, लेकिन वो एक्सेलरेट कर रहा है, भाग उन्हें स्टार्ट ही एक्सेलरेशन से किया। अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर उसका एक्सेलरेशन है, तो उसकी स्पीड बढ़ रही है क्या टाइम के साथ में? यस सर। तो एक टाइम Yes, एक टाइम एक टाइम आएगा जब वो मेरी स्पीड को डेफिनेटली ओवरकम कर जाएगा। नहीं समझ में आई बात क्या बोला? आ गया सर समझ। तुम तो 10 मीटर yes, पर सेकंड sir. से चल रहे हो ना कॉन्स्टेंटली, उसकी थोड़ी फिक्स है। वो तो अपनी बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है ना? उसकी स्पीड तो बढ़ी जा रही है क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, राइट? तो सिंस आपकी बस एक्सेलरेट कर रही है, एक टाइम तक आपकी साइकिल आपके बस से तेज ही चलेगी तो वो ओवरटेक कर लेगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद सिंस बस की स्पीड तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है ना? बस की स्पीड तो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो फिर से एक टाइम आएगा जब बस साइकिल को फिर से ओवरटेक कर लेगी। मतलब इस दूसरी बार ओवरटेक करेगी तो क्या दोबारा साइकिल ओवरटेक कर पाएगी क्या बस को? सर हाँ। बताओ, सोच के बताओ। सर 8 सेकंड के बाद तो सर वो दोबारा एक्सेलरेट करके सर उसको पीछे कर सकती है। किसको? सर साइकिल बस को। साइकिल एक्सेलरेट कर रही है क्या? नो सर। फिर? अरे यार, तुमसे सवाल पूछता हूँ, अच्छे सवाल पूछता हूँ जिसमें दिमाग लगता है, तो तुम आंसर नहीं करते हो। कमाल हो यार। एक बच्चे ने आंसर किया है केवल। कुछ भी हो, गलत हो सही हो, अपना आंसर तो दोगे ना बेटा। या फिर दिमाग लगाने का मन नहीं करता है आप लोगों का कि सर हमको नहीं पढ़ना सर ये सब, आप तो हमको थ्योरी पढ़ा दो, हमें नहीं लगाना दिमाग? ऐसा है क्या? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर नीट तो नहीं निकलेगा बेटा, क्योंकि नीट थोड़ा बहुत दिमाग तो चाहता है, वो तो वो सोचने में मजबूर तो करेगा ना तुम्हें। ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें क्वेश्चन दे देगा डायरेक्टली वो। बात समझ रहे हो आप लोग? ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन दे देगा, मास मास की वैल्यू दे दी, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी, फोर्स पूछ लिया, F = ma लगाओ आंसर आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होने वाला आपको, आपके साथ क्वेश्चंस में, सर है ना? थोड़ा बहुत तो बेटा यूज करना पड़ेगा ना हमें,
दिमाग भी कि भाई क्या हो सकता है सिचुएशंस में, तो आप आंसर किया करो बेटा, सब लोग किया करो, ठीक है। गलत ही सही, कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत बता दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर किया करो लेकिन, ठीक है। चलो भाई डिस्कस करते हैं इसको। देखो ये बात मुझे समझ में आ गई है, क्या बोल रहा है आप कोई, गुड इवनिंग बेटा, बड़ी जल्दी गुड इवनिंग बोला आपने। हाँ भाई, तो साइकिल के लिए जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, साइकिल को जो डिस्प्लेसमेंट कवर करना है, क्या वो 96 प्लस एस होगा? यस सर। कोई बात नहीं मानी, आप क्लास नहीं लगा पाओगे तो आप मुझे पर्सनल चैट में भी रीजन बता सकते हो। अच्छा ठीक है, लाइट नहीं है, ठीक है, यू कैन लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम। नोट्स पढ़ लेना लेकिन ध्यान से, ठीक है, नोट्स पढ़े बिना मत कंटिन्यू करना अगली क्लास को। चलो भाई, हाँ मैं क्या बोल रहा था, साइकिल के लिए, फॉर साइकिल कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको टोटल, 96 प्लस एस, क्योंकि यहाँ पे मिल रहे हैं ना, ये मीटिंग पॉइंट है ना, अरे फर्स्ट मीटिंग पॉइंट है ना ये, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। मीटिंग पॉइंट है आपका, ये है ना, मीटिंग पॉइंट मतलब फर्स्ट या सेकंड जो भी हो, मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। टाइम की जो वैल्यू आती जाएगी उसके लिए मीट करता जाएंगे आपके, ये ओवरटेक करता जाएगा एक एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 96 प्लस एस किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है साइकिल के द्वारा कवर किया हुआ। तो क्या साइकिल की स्पीड जो होगी 20 मीटर पर सेकेंड, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं टाइम से, जितना टाइम इसको लगेगा यहां तक पहुंचने में, वो 96 प्लस एस के इक्वल होना चाहिए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. अरे यार, Yes, sir. स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस Yes, इक्वल्स sir. टू स्पीड इनटू टाइम होगा। अब उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो ना टाइम से उसको। सर। और ये टी समझ में आया ना क्या है, टी इज द टाइम टेकन फॉर द साइकिल टू रीच द मीटिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर? सर। Yes. Yes, इज sir. दिस क्लियर? Yes, sir. अच्छा, ऑल्सो एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि सर। एस जो डिस्टेंस है वो बस ने कवर किया है। ये अगर आपका फर्स्ट हुआ तो सेकंड हम कैसे निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या निकालेंगे कि जो एस डिस्टेंस है वो बस ने कवर किया है, और बस की इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें इसमें, सर। कितना हो जाएगा ये 0 इंटू टी, क्योंकि इनिशियल स्पीड तो 0 है। अरे इनिशियल स्पीड तो 0 है ना बेटा, बस की कोई Yes, सर। sir. नहीं है, हमें एक्सेलरेट करना है। सो दिस विल बी 2 इंटू टी स्क्वायर। बताओ ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। सर अच्छा, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे प्रोसीड कैसे करना है वो थोड़ा आइडिया लग रहा होगा आपको। सर। Sir. ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो ये बनेगा एस इक्वल टू टी स्क्वायर, यही बनी है क्या सेकंड इक्वेशन मेरी? यस सर। Yes, sir. 2 से 2 कट हो जाएगा, तो इसको मैं पुट कर सकता हूँ, एस इक्वल टू टी स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, 96 प्लस टी स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू 20। यस सर। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है मेरी, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल्स टू 0। सर। फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, टी माइनस 8 और टी माइनस 12। 12. तो यहां से टाइम की वैल्यू निकल के आएगी 8 और 12। 12। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई t इक्वल्स टू 8 सेकंड पे, तो सबसे पहले सिंस साइकिल पीछे थी ना पहले बेटा, तो साइकिल ओवरटेक यस सर। करेगी, पहले साइकिल पीछे थी तो साइकिल विल ओवरटेक, साइकिल विल ओवरटेक, सर। है ना बस। और t इक्वल्स टू 12 सेकंड पे जो बस है बस ओवरटेक कर देगी साइकिल को। ओवरटेक कर देगी साइकिल को। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो आर आंसर शुड बी t इक्वल्स टू 8 सेकंड, क्योंकि हमसे तो पूछा है उसने कि ओवरटेक कब करेगी, आफ्टर व्हाट टाइम विल बी एबल टू ओवरटेक। हाँ, साइकिलिस्ट है ना, साइकिलिस्ट के लिए पूछा है ना भाई, आफ्टर व्हाट टाइम ही विल बी एबल टू ओवरटेक द बस। सर यहाँ पे 8 सेकंड आएगा। यस, यहाँ पे आंसर 8 सेकंड आएगा, 12 सेकंड मत लगा के आना, 12 सेकंड गलत हो जाएगा। सर क्योंकि 8 सेकंड में जो है वो साइकिल बस को ओवरटेक कर रही है। एग्जैक्टली अगर आपसे बस का पूछा होता तो आप क्या लगा के आते? 12। 12 सेकंड। ये 12 क्लियर है? seconds. ये बात सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये बात
आगे चले, सर। क्वेश्चन समझ में आया ना सबको? यस सर। अब इस Yes, सवाल sir. को रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से तुम सॉल्व करके मुझे बताओगे। होमवर्क है ये, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? कोई जरूरी नहीं है, कोई तुमसे नहीं पूछ रहा, nobody is asking you to solve it with the relative motion concept, कोई नहीं पूछ रहा। एग्जाम में आ सकता है, ये स्कूल के एग्जाम में वो अलग बात है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, पर बट द पॉइंट इज आपको आना चाहिए, है ना? तो ट्राई जरूर करना, ओके सर। ट्राई जरूर करना, वरना अगर आप इससे भी सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आंसर से मतलब है। तुम्हारे पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो कोई भी तुमसे ये थोड़ी पूछने वाला है कि कैसे सॉल्व किया भाई। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन लगाया है, बात खत्म। फर्स्ट ऑप्शन नहीं लगाया है तो दिक्कत है ना? तो सॉल्यूशन आप कैसे भी ढूंढो किसी भी प्रॉब्लम का, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आना जरूर चाहिए, दोनों चीजें, ठीक है? चलो भाई, रेन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। रेन प्रॉब्लम्स काफी पॉपुलर है, रेन प्रॉब्लम्स पे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम बात करते हैं रेन प्रॉब्लम्स की। रेन प्रॉब्लम कैसे होती है, सॉल्व कैसे होती है? पहले मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, सिचुएशन क्या होती है। जैसे कि मान लो कोई आप ही हो जैसे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है कोई, अब ये मस्त छाता लेके निकल गया, छाता लेके निकल गया, ये छाता दिख रहा है यहाँ पे, यस सर। है ना? छाता मतलब अम्ब्रेला यार, Yes, sir. ठीक Yes, है? sir. अम्ब्रेला की बात हो रही है, अम्ब्रेला लेके आप निकल गए हो मस्त, ऊपर से आ रही रेन, है ना? आपका भी कुछ स्पीड है, आपकी भी कुछ स्पीड है। पहली बात तो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगी, वो एक जरूरी नहीं है ना? बट रेन सर। एंगल पे भी फॉल करती है ना? जनरली एंगल पे ही करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड तो बहुत ही कम करती है। लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफी वो, और वो भी केस बन सकता है, बट देन अगेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, हमारा हमें कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बाकी आएगा भी तो हम तब भी कर सकते हैं, वेक्टर्स तो हमने पढ़े हुए हैं क्योंकि, लेकिन अभी अज्यूम करते हैं कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है। लेकिन सिंस आप अम्ब्रेला लेके चल रहे हो, अब खड़े तो नहीं रहोगे, ऐसा तो नहीं कि अम्ब्रेला है तुम्हारे पास फिर भी तुम एक जगह पे खड़े हो, वेट कर रहे हो कि हाँ बारिश खत्म हो जाए तब मैं आगे बढ़ूं। अरे बात समझ में आ रही है? सड़क पे खड़े हो, बीच में रोड पे बीच में खड़े हो, तो आगे चलोगे ना अम्ब्रेला लेके। सर। तो Yes, sir. देयर इज गोइंग टू बी अ रिलेटिव वेलोसिटी, देयर इज गोइंग टू बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू यू। अरे आपके रिस्पेक्ट में रेन की जो वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव वेलोसिटी बन जाएगी, बात समझ Yes, sir. Yes, sir. में आ रही है? ठीक है, तो हमें ये कंपैरिजन जो है, ये जो सिचुएशन है, इसको समझना है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जब आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई रेन फॉल कर रही है इस एंगल पे या फिर इस तरह से, और मैन की स्पीड ये है, तो आप ये बता दो कि मैन रेन के हिसाब से अपनी अम्ब्रेला को किस एंगल पे पॉइंट आउट करे या पॉइंट करे जिससे कि वो बारिश से बच जाए भीगने से, ठीक है? ऐसे सवाल आते हैं, तो वो एंगल निकालना हम सीखेंगे। इसमें स्पीड भी पूछ लेते हैं कभी कभी, बट देन अगेन यू नो द फॉर्मूला। इफ इट हैज बीन आस्क्ड velocity of rain with respect to man, then you can easily write that in the form of this, कि velocity of rain with respect to man क्या हो जाएगा? velocity of rain minus velocity of man। अरे रिलेटिव मोशन का फॉर्मूला तो पता ही है ना सबको, सर। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता है। Yes, sir. So you can Yes, easily sir. apply this, you can easily apply this, है ना? अब मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया था उसको समझो। ये मैंने जो कि अपना छाता लेके खड़ा है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रेन है। अरे जो वेलोसिटी वेक्टर है रेन का वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है ना, लेट्स से कि Yes, साउथ, sir. और तुम्हारा जो मैन है वो आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है? अब अगर तुम्हें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये जो मैंने डिस्कस किया, क्या निकालनी है मुझे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो याद करो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको क्या कर देते हैं? रोक रोक देते देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कर देते हैं, और उसकी स्पीड को या उसके कोई भी पैरामीटर को उल्टा करके, रिवर्स करके, और जिसका निकाल रहे हैं उसमें क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, है ना? तो यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये वेलोसिटी ऑफ रेन मैंने ली थी वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन की उल्टी करके स्पीड, भाई राइट डायरेक्शन में जा रहा था ना मैन, तो हमने क्या किया? लेफ्ट डायरेक्शन में कर दिया और इसमें ऐड कर दिया, ठीक है?
जब हम इन दोनों वेक्टर्स को मिलाएंगे तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि बच्चों, Yes, sir. अरे यार, अगर इधर की तरफ आपका वेलोसिटी ऑफ मैन होता और उधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ रेन होता तो रिजल्टेंट ऐसे ही तो लिखते तुम, यही तो होता रिजल्टेंट। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे की तरफ है तो रिजल्टेंट भी नीचे की तरफ आएगा। और वेक्टर्स तो हमने पढ़ाई है, ट्राइंगल लॉ तो पैरेललोग्राम लॉ तो हमने पढ़ाई है। समझ में आ रही है बात? निकाल सकते हैं ना हम रिजल्टेंट? अरे हाँ ना बोलो भाई, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ऑफ रेन Yes, विद sir. रिस्पेक्ट टू मैन विल बी योर रिजल्टेंट। ठीक है, तो यही हमें निकालना है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर करके और उसका अंडर रूट लेके आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का। राइट? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. sir. अच्छा, इसका मतलब ये भी हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है ना मैन के रिस्पेक्ट में, वो इस एंगल पे फॉल कर रही है। ठीक है, तो अगर आप वर्टिकल के साथ में इसका एंगल बनाना चाहते हो तो ये कुछ थीटा एंगल पे फॉल करेगी बेटा। तो अभी तो आप अपने छाता को सीधा रख रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अम्ब्रेला को, बोलो इज दैट राइट? अभी तो आप अम्ब्रेला को सीधा Yes, sir. रख रहे थे वर्टिकली। Yes, और sir. उसका रीजन क्या था? इसका अम्ब्रेला को ऐसे रखने का रीजन क्या था? क्योंकि अभी वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही थी, Yes, वर्टिकली sir. डाउनवर्ड फॉल कर रही थी रेन, है ना? लेकिन मैन के रिस्पेक्ट में ये तो किसी एंगल पे फॉल कर रही है, थीटा एंगल पे। तो क्या मुझे अपने अम्ब्रेला को भी टिल्ट करना पड़ेगा क्या? ऐसे टिल्ट Yes. करना पड़ेगा क्या? Yes, sir. Yes, और sir. किसके एंगल टिल्ट करना पड़ेगा? जिस एंगल पे आपका रिजल्टेंट आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ रहा है। बताओ, इज Yes, दिस sir. क्लियर विद एवरीवन? Yes, sir. इज दिस Yes, sir. क्लियर? Yes, ठीक है, sir. तो यही रेन मेन प्रॉब्लम्स होती है। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि थीटा एंगल की वैल्यू बताओ, यानी कि फाइंड द एंगल एट विच द मैन नीड्स टू टिल्ट हिज अम्ब्रेला सो दैट ही विल नॉट गेट वेट, यानी कि वो भीगने से बच जाए। तो अगर वेलोसिटी जो रेन की है ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू मैन, अगर उसके डायरेक्शन में मैं अपनी अम्ब्रेला को कर दूं तो जो रेन आ रही है उससे मैं बच जाऊंगा क्या भीगने से? Yes, sir. Yes, बच sir. जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी भी तो स्पीड है। अभी Yes. आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये जो बालक है या जो मैन है, इसके सर ऐसे सर पे ऐसे गिरेगी सर रेन, भीग जाएगा ये, आ रहा है ना दिमाग में ये कि सर आपने छाता तो ऐसे कर दिया है ये तो भीग जाएगा सर। अरे आ रहा ही नहीं, आ रहा है दिमाग में, Yes, sir. है ना? Yes, sir. अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है बेटा, स्नैपशॉट लिया हुआ है आपने, इसको रोक रखा है, रेस्ट पे है अभी ये दिख रहा है सबको। अभी आप जो आपने ड्राइंग बना रखी है ना, डायग्राम बना रखा है, उसमें तो ये रेस्ट पे है, मूव थोड़ी कर रहा Sir. है ना? अगर ये Yes, मूव sir. मूव करता तो जिस तरह से इस पे रेन गिर रही होती उसका एंगल भी चेंज होता। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अकॉर्डिंग Yes, sir. अकॉर्डिंग हमने आपके एंगल को डिफाइन किया है कि इस एंगल पे अगर आप अपने अम्ब्रेला को रखते हो तो जनरली आप वेट होने से बच जाओगे, एटलीस्ट कम होगे। जितना आप होते जनरली गीले होते उससे कम होगे। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. अच्छा, टेन थीटा निकालना आता है मैं वेक्टर्स का? टेन थीटा निकाल में आ सकता है यहाँ पे वी एम अपॉन वी आर हो जाएगा क्या टेन थीटा? Yes, sir. देख के बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही बनेगा क्या? Yes, sir. है ना? अगर वो थीटा है, Yes, sir. अगर वी आर है मेरा, है ना, तो ये ट्राइंगल में मैं जब वी एम को मैं ऐसे लूंगा तो मेरा जो ये थीटा है तो इसमें ये परपेंडिकुलर और ये बेस ही तो बनेगा। वी एम वुड बी माई परपेंडिकुलर, वी आर वुड बी माई बेस Yes, sir. ना। तो टेन थीटा की वैल्यू यही तो हो जाएगी, वी एम अपॉन वी आर। बोलो अग्री करते हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, yes. तो ये जो टेन थीटा निकाला ना तुमने, इस पे ही बनते हैं। ठीक है, इस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। और ऑल्टरनेट एंगल से हम ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो मैन बना रहा है अपने अम्ब्रेला के साथ में एंगल, वो भी थीटा होगा। क्या ये समझ में आई बात आपको? Yes, sir. या Yes, sir. ये एंगल ऐसा होता है ना, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं इनको।
Yes, sir. तो मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, ये काफी ज्यादा अजीब सा हो गया, वेट। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा होता है ना? तो यहाँ पे यही तो बन रहा है, जो आपका रेन के साथ एंगल है वो थीटा है, तो जो आपका अम्ब्रेला का के साथ जो एंगल है वर्टिकल का वो भी थीटा होगा, राइट? समझ में आया ना सबको ये वाली बात? Yes, sir. ठीक है, चलो भाई एक सवाल कर दोगे क्या इस बात पे? फिर एंगल ही निकालना है तुम्हें, करो Yes, sir. करो करो, ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। आंसर आ भी गया, अरे वाह, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं। Yes, sir. सर ए वाला है, क्या है? ए वाला। Sir, आ रहा है. ए वाला मतलब फर्स्ट ऑप्शन Option है? A. Yes, sir. Option A. -1 3/5। ठीक है, कूल, Sir, option A आ रहा है. ठीक है बेटा, ओके, करें डिस्कस करें, Yes, Sir. sir. Yes, sir. शैल वी डिस्कस? ठीक है, इजी था ये क्वेश्चन, Yes, Yes, Sir. sir. इजी था क्वेश्चन काफी, है ना? कुछ नहीं करना था इसमें, तो अभी जो सीखा हमने वो अप्लाई करना था, बस सिंपल, है ना? टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा होगा? 6/10 आ रहा होगा आई गेस, Yes, sir. Yes, sir. 6/10 आ रहा होगा 10 थीटा, ठीक है? Yes, sir. और 6/10 कैसा आएगा? क्योंकि हमें पता है कि हम रोक के रिवर्स करके ऐड करते हैं, जो भी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है, ठीक है? सो अगर हमें एंगल निकालना है एट विच द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला टू अवॉइड गेट वेट, तो हमें क्या निकालनी है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है? और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो एंगल बना रही होगी थीटा, थीटा एंगल वर्टिकल रेन वाले वेलोसिटी के साथ में, वही हमारा आंसर होगा, राइट? Yes, sir. अरे 10 Yes, मीटर पर sir. सेकंड से अगर मेरी रेन नीचे गिर रही है, वेलोसिटी ऑफ रेन है ये, ठीक है? और ये जो मेरा मैन है, ये अगर मूव कर रहा है आगे कितने से? 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? तो मैं इसको रोक के जो मेरी 10 मीटर पर सेकंड की रेन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दूंगा क्या? 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और इससे मेरे को रिजल्टेंट मिल जाएगी, यानी कि मुझे वेलोसिटी ऑफ रेन मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यही तो बनेगा एंगल थीटा रेन के साथ में, राइट? Yes, sir. Yes, sir. जो एंगल मुझे निकालना था दैट वुड बी दिस एंगल थीटा, राइट? तो बहुत इजी हो गया है तो मेरे लिए, टेन थीटा शुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस तो ये बन जाएगा, परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो ये वाला कितना एंगल था? ये वैल्यू कितना था? 6 था, Sir. 6 था। सो दिस विल बी 6/10, Yes, sir. थीटा विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स 6/10, या फिर 10 इनवर्स 3/5। 3/5, ठीक है? इजी है भाई, ये ऑप्शन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. आगे चले, ठीक है? Yes, sir. अब हम बात करते हैं रिवर प्रॉब्लम्स की, ठीक है? अभी तक जो हमने बात करी वो सारी आपकी रेन प्रॉब्लम्स थी। अब रेन प्रॉब्लम्स पे भी और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट अगेन देन यू कैन टैकल, क्योंकि मान लो जैसे तुम्हें क्वेश्चन रिवर प्रॉब्लम्स में तुम्हें और क्या क्वेश्चन दे, सॉरी रेन प्रॉब्लम्स में तुम्हें और क्या क्वेश्चन दे सकता है कि किसी एंगल पे फॉल करा देगा। जैसे मैंने बात की थी ना आपसे कि रेन जरूरी नहीं है वर्टिकली फॉल करे, किसी एंगल पे फॉल करा देगा, है ना? कि भाई रेन इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस 10 मीटर पर सेकेंड या 5 मीटर पर सेकेंड, जितनी भी स्पीड से, एट एन एंगल 60 डिग्री या 37 डिग्री, जो फेवरेट एंगल होता है इन लोगों का, विद द वर्टिकल,
वर्टिकल के साथ में इतने एंगल पे रेन फॉल कर रही है, और फिर पूछ क्या लेगा कि कितनी वेलोसिटी होगी आपके मैन की, जिससे कि वो मूव करे ताकि रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरे उसके छाते पे, यानी कि उसके जो अम्ब्रेला है वो उसको बचा ले, भीगने से बचा ले। तो ये एक तरह से उल्टा हो गया ना। अरे बात समझ में आ रही है? पहले आपको मैन दिया, मैन की वेलोसिटी दे दी, रेन की वेलोसिटी दे दी, और एंगल पूछ लिया, है ना, दो चीजें दे दी, तीसरी चीज पूछ ली। इसके अलावा क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एंगल दे दे, रेन की वेलोसिटी दे दे, और मैन की पूछ ले। कोई दिक्कत आएगी क्या आपको उसमें, या कर दोगे? सर हो जाएगा। हो जाएगा ना। तीन चीजें, उनमें से दो चीजें दी हुई है, एक पूछ रहा है, हर बार ये करेगा। ठीक है, तो कंपोनेंट्स वगैरह बना लेना। आई गेस यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना, कंपोनेंट्स वगैरह बना के। बाकी आप जो डीपीपी में प्रैक्टिस करोगे ना, उससे हो जाएगा। बोलो भाई, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. नाउ यस सर। नाउ विल डिस्कस रेन प्रॉब्लम्स। नाउ विल डिस्कस, सॉरी, रेन प्रॉब्लम्स नहीं, अब हम डिस्कस करेंगे रिवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई रिवर में स्विमर है जो स्विम कर रहा है। अब दो स्पीड होंगी उसमें भी, एक तो रिवर की स्पीड होगी और एक स्विमर की स्पीड होगी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कुछ पूछ रहा है क्या? somebody is anybody asking any question or what? ओके, नो वन। ठीक है, तो देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, रिवर की स्पीड को मैंने ले लिया है वी आर, और मेरा स्विमर जो है उसको मैं मैन बोल देता हूँ, लेट्स से। ठीक है, तो ये जो स्विमर है मेरा, ये स्विम कर रहा है वी एम्स की स्पीड से। अब जब ये स्विमर रिवर के साथ स्विम करेगा तो कुछ ना कुछ रिलेटिव स्पीड बनेगी क्या इसकी भी? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, राइट? यस सर। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जब मैं लिखता हूं तो मैं अपने फॉर्मूले से क्या लिखता हूँ? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। बोलो हाँ Yes. या ना? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन चली गई क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It went off? Okay. Okay. Just give me a second. Is it showing now? No, sir. नो सर। No, नहीं, sir. Yes, नहीं sir. दिखी? अब आ गई अब आ Yes, गई। sir. अब आ गई। देखो, ये जो आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा ना बेटा, यही आपकी स्विमिंग वेलोसिटी होगी। दिस विल बी कॉल्ड एज स्विमिंग वेलोसिटी। ठीक है, क्या ये बात समझ यस में आती सर। है सबको? भाई अगर आपका मैन मान लो 10 मीटर पर सेकंड से स्विम कर रहा है, तुम 10 मीटर पर सेकंड से स्विम कर रहे हो, लेकिन अगर स्टिल वाटर है, अगर आपका स्टिल वाटर है, रुका हुआ है, पानी बिल्कुल रुका हुआ है, बिल्कुल एकदम जीरो वेलोसिटी है पानी की, तो तुम बोल सकते हो ना कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से स्विम कर रहा हूँ, तो तुम बोल सकते हो। लेकिन अगर अगर रिवर की भी कोई स्पीड है ना, पानी की भी स्पीड है, तुम रिवर में कर रहे हो, मान लो रिवर तो जनरली फ्लो करती है, जो फ्लो करती है उसको रिवर बोलते हैं भाई, है ना, सर। वरना पॉन्ड बन जाएगा और लेक बन जाएगी वरना, है ना। तो रिवर की कोई स्पीड होगी, अब या तो तुम्हारे अगेंस्ट में होगी या तुम्हारे साथ होगी, यानी कि अगर तो तुम रिवर के साथ स्विम कर रहे होंगे या तुम उसके अगेंस्ट में स्विम कर रहे होंगे। लेट्स से दो केसेस लेते हैं। अगर आप उसके साथ स्विम कर रहे हो तो रिवर आपको हेल्प कर रही है स्विम करने में आगे की तरफ, सर। Yes, sir. Yes. आप ये बोल सकते हो कि मेरी स्विमिंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है? अभी भी बोल सकते हो क्या आप? नहीं बोल सकते, नो सर। है ना, क्योंकि आपकी 10 मीटर पर सेकंड स्विमिंग स्पीड है ही नहीं, आपकी तो बढ़ जाएगी अब, आपकी तो बढ़ जाएगी क्योंकि रिवर भी आपको पुश कर रही है यस आगे सर। की तरफ, है ना, रिवर भी आपको लेके जा रही है आगे की तरफ। तो अब आपकी जो स्पीड होगी वो होगी 10 प्लस रिवर। ठीक है, 10 प्लस रिवर, सॉरी 10 माइनस रिवर। ठीक है, एंड इट विल बी कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ रिवर। अगर आपकी रिवर की स्पीड ऐड हो रही है तो आप प्लस लोगे, अगर आपकी अपोजिट जा रहे हो तो आप माइनस लोगे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड हमेशा वी एम माइनस वी आर ही होगी, बट देन अगेन इट कम्स विद द डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन के साथ ही आता है वो हमेशा। तो वो माइनस और प्लस वहां पे एडजस्ट हो जाएगा, वो अभी हम आगे भी देखेंगे।
है ना। और अगर आपको मैन की स्पीड निकालनी है तो हमेशा आप स्विमिंग वेलोसिटी में रिवर की स्पीड को इंक्लूड करते हुए निकालोगे, जैसे कि हम यहाँ पे निकाल रखी है। अब सिंस ये वेलोसिटी ऑफ रिवर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो मैन की फाइनल स्पीड आई वो स्विमिंग वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी आई क्या? Yes, sir. तो इधर ले गए ना हम, इसको एलएचएस में ले गए तो ये ऐड हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपकी मैन की स्पीड बढ़ गई है एक तरह से, बोलो बढ़ गई है नहीं बढ़ गई है? यस सर। ठीक है, चलो। Yes, sir. इसी को हम बोलते हैं डाउनवर्ड डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम प्रॉब्लम्स। इसी को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम जैसे हमने डाउनस्ट्रीम की बात करी, सबसे पहले हमने डाउनस्ट्रीम की बात करी, तो डाउनस्ट्रीम में हमने क्या यू बात की? प्लस वी। हाँ, यू प्लस वी। तो यू और वी क्या है पहले तो डिफाइन करो, व्हाट वुड बी यू सर एंड? यू हो गई सर, इनिशियल वो हो जाएगा सर। जो भी अब हमने डिफाइन करी ना बेटा, जो भी हमने डिफाइन करी जस्ट वी एम आर प्लस वो हमारी डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी ही थी, ठीक है। जो हमने अभी यस सर। डिफाइन करी ना वो डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी ही थी। तो वी एम इक्वल्स टू वी एम आर प्लस वी आर, दैट वुड बी योर डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी, क्योंकि ऐड हो रही है ना इसमें, सर ऐड हो रही है इसमें। अगर अपस्ट्रीम की मैं बात करूं, अपस्ट्रीम का मतलब क्या होगा बेटा? कि आपका मैन तो फ्लो कर रहा है राइट साइड में। वाटर स्टिल है। नहीं नहीं नहीं, वाटर स्टिल नहीं है बेटा, Swimming in opposite direction of river या flow. इट इज स्विमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। दैट मीन्स यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन बट द रिवर इज मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। दिस इज योर स्पीड ऑफ मैन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, राइट। तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? अब आप मेरे माइनस में आ जाएगा। हाँ गैस कर सकते हो बहुत इजीली। दिस विल बी मैन विद रिस्पेक्ट टू आर माइनस वी आर। तो ये दोनों फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। तो फॉर्मूला अप्लाई करना तभी आता है समझ में जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। कॉन्सेप्ट आएगा सबको समझ में आ गया होगा अब तक। हाँ कमल बोलो, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है क्या कमल? अपने हाथ ऊपर किया, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला लिख लिया सबने? डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों का फॉर्मूला लिख लिया सबने? वी Yes, एम आर, sir. ठीक है। सो Yes, वी sir. एम आर इक्वल्स टू वी एम माइनस वी आर, that is just a general formula, ठीक है। देन अगेन वी नीड टू पुट इट along with the direction, आपको डायरेक्शन के साथ ही पुट करना है हमेशा से। और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी लॉजिकली भी, ठीक है, कि जो आपकी स्विमिंग स्पीड है वो हमेशा रिवर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगी। स्विमिंग स्पीड हमेशा रिवर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होगी। क्या ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. है ना, विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही स्विमिंग, वरना स्विमिंग स्पीड नहीं बोलोगे आप उसको। यू विल नॉट कॉल इट स्विमिंग वेलोसिटी, विल कॉल इट वेलोसिटी ऑफ मैन, यू कैन कॉल इट दैट। बट अगर आप स्विमिंग वर्ड यूज कर रहे हो ना, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू रिवर ओनली। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. कई बार इसमें ऐसे भी केसेस आएंगे जिसमें कि आपका जो मोशन ऑफ रिवर है, इसमें रिवर के साथ जरूरी नहीं मैन ही हो, बोट भी यूज हो सकती है, तो उसमें कुछ अलग थोड़ी ना हो जाएगा। ये बात समझ में आती है सबको? कुछ अलग नहीं हो जाएगा, सर ठीक है। हाँ, तो कभी अगर मैन की जगह बोट आ जाए क्वेश्चन में तो घबराना मत, एक ही बात है यार, बोट स्विम करे या मैन स्विम करे, हमें इससे क्या मतलब है ना। अच्छा, इसमें एक तरह के क्वेश्चंस और आते हैं। लेट से आपका रिवर तो जा रहा है, इसको मैं अलग से ले लेता हूँ यहाँ पे। लेट से आपका रिवर तो जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। लेकिन आपकी जो रिवर है अगर वो ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे, ठीक है, आपके मैन को जरूरी नहीं है, मतलब आपको जरूरी नहीं है आपको राइट लेफ्ट ही जाना हो सकता है आपको नॉर्थ साउथ में जाना हो, टॉप बॉटम में जाना हो, ऐसा हो सकता है, यस सर। ऐसा हो Yes, sir. सकता है ना। तो लेट्स से कि आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में है, आप ऑलरेडी किसी एंगल पे स्विम कर रहे हो, तो इस केस में हम वेक्टर पढ़ चुके हैं सिंस, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा वो कुछ ऐसे आएगा।
बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर मुझे सीधा जाना है, अगर मुझे सीधा जाना है तो मेरा एंगल चेंज करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यानी कि अगर मेरी रिवर लेफ्ट साइड में फ्लो कर रही है और मैं सीधा जा रहा हूं, सीधा, तो मैं सीधा नहीं स्विम कर पाऊंगा। मेरी स्पीड जो है वो एक एंगल पे शिफ्ट हो जाएगी। वो हमें समझ में भी आता है, ये तो हम लाइव एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। क्लियर है ना भाई सबको ये? अगर मुझे इस जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लो अपोजिट एंड पे जाना है स्विम करके, और अगर मेरी रिवर लेफ्ट साइड में फ्लो कर रही है, तो अगर मैं सीधा तैरने का ट्राई करूंगा, सीधा स्विम करने का, तो रिवर मुझे लेफ्ट साइड में ले जाने लगेगी क्या? फोर्स Yes, लगेगी, sir. धक्का Yes, sir. साइड में, तो मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपने आप सीधे से थोड़ा सा एंगल पे हो जाएगी। बोलो है ना? Yes, sir. यस With respect to river, if I'll try to swim straight, then I will be pushed by the river in at an angle. तो इससे मुझे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर मुझे सीधा तैरना है, अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करना है इस रिवर में, देन आई हैव टू स्विम ऑलरेडी एट एन एंगल। क्या मुझे ऑलरेडी एट एक किसी एंगल पे स्विम करना पड़ेगा क्या? Yes, sir. तब जाके ये रिवर मुझे अंदर की तरफ ले जाएगी ना। बोलो, समझ में आई ये बात आपको सबको? Yes, sir. Yes, sir. अरे यार जल्दी बताओ हाँ या ना, आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की मुझे। सर एक और बार बताओ तो क्या बोला आपने? अगर मुझे, मेरी रिवर जा रही है लेफ्ट में और मुझे सीधा स्विम करना है, डिस्प्लेसमेंट कवर करना है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। सर तो स्ट्रेट लाइन ही होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा। यस सर। ठीक है, तो मुझे लेट से कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, अपोजिट एंड तक जाना है रिवर के, लेकिन रिवर तो मुझे लेफ्ट में लेके जा रही है। तो अगर मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, सीधा जाना है, तो मुझे अपनी डायरेक्शन ऑलरेडी थोड़े एंगल पे रखनी पड़ेगी राइट साइड में। यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन ये होगी, तब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये निकल के आएगी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. पक्का? Yes, यस sir. सर। Yes, पक्का? sir. ठीक है, अब कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कुछ जनरल केसेस डिस्कस कर लेते हैं आई गेस, है ना। जैसे कि आपके टाइम वगैरह आपसे पूछ ले तो टाइम कैसे निकालोगे? ठीक है, तो आपका जो डिस्टेंस होगा उसको तो आप निकाल लोगे वीटी से। डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, मान लो एक्सेलरेशन 0 है, तो मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट तो सब निकल जाएगा वीटी से। वी, अरे यार डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्पीड इंटू डिस्टेंस होता है ना। स्पीड इंटू डिस्टेंस होता है ना। हाँ ना बोलो भाई। सर ठीक है, Yes, sir. तो आप, Yes, आपका sir. अगर स्पीड डिफाइन है, मान लो VMR दिया हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई करो टाइम से, तो आप डिस्टेंस बता सकते हो, यानी रिवर की विड्थ बता सकते हो। क्या बता सकते हो? रिवर की विड्थ बता सकते Yes, sir. हो, है ना। आपसे अगर ये पूछ ले कि कितना आगे चला गया, मैन मूव तो कर रहा था सीधा, लेकिन रिवर ने उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो जो वो डिस्टेंस आएगा, क्या आप वो भी निकाल सकते हो? सर वो तो एंगल आएगा ना। एंगल पे तो आएगा, लेकिन डिस्टेंस भी तो होगा बेटा, कुछ डिस्टेंस भी तो कवर करेगा वो, यस सर। है ना। नहीं समझ में आई क्या बोला मैंने? जैसे कि ये इसी डायग्राम में समझ लेते हैं ना। मैंने तो यहाँ जाना था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया P पॉइंट से और मुझे Q पॉइंट पे जाना था, लेकिन एक्चुअली मैं R पॉइंट पे चला गया। ये बात समझ में आई? सर तो अगर कोई मुझसे Yes, पूछे sir. कि RQ का डिस्टेंस कितना है, तो ये निकाल लोगे क्या? ये पूछ रहा हूँ। Yes, sir. अरे Yes, sir. आपकी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ना। Yes. यस सर। Yes. स्पीड बन रही है आपकी एक्स डायरेक्शन में, जो फाइनल स्पीड बन रही है आपकी, अगर वो निकाल लोगे, और स्पीड कौन सी होगी? एक्स डायरेक्शन में जो स्पीड होगी वो कौन सी होगी? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ये बात याद रखना, रिलेटिव स्पीड निकालनी है तुम्हें। अरे बात समझ में आ रही है? रिलेटिव स्पीड निकालनी है। Yes, sir. तो मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, फॉर्मूला लिखा देता हूँ मैं। एंगल के साथ में लिखा रहा हूँ, क्योंकि सिंस ये ऑलरेडी एंगल डिफाइंड है यहाँ पे, है ना, किसी न किसी एंगल पे ये चलेगा ही सही। ठीक है, तो वो एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं लेट से, तो इसको आप कंसिडर कर लो कि ये एंगल थीटा है, लेट से ये एंगल थीटा है। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको यहाँ बताया था इसको रब कर रहा हूँ।
तो मैंने आपको क्या बोला, आपको मुझे x निकाल के देना है, x निकाल के आपको मुझे देना है। तो x का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आप x निकालने के लिए x डायरेक्शन में स्पीड निकाल लो और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी टाइम लग रहा है आपको पहुंचने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये आप निकाल के दे दोगे मुझे तो मेरा हो जाएगा। तो ये स्पीड जो होगी x डायरेक्शन में, ये क्या होने वाली है? तो ये कौन सी स्पीड होगी? ये होगी vr, यानी कि x डायरेक्शन में जो जो वेलोसिटीज है उनको कंसिडर करना पड़ेगा ना तुम्हें। तो एक तो तुम लोगे vr, यस तो x सर। डायरेक्शन में तो रिवर की भी स्पीड है, इसमें से तुम माइनस करोगे वेलोसिटी ऑफ EMR। विद रिस्पेक्ट टू r, और इसका तुम्हें साइन कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, साइन थीटा। ये होगी तुम्हारी x डायरेक्शन में नेट स्पीड। ठीक है, नहीं समझ में आया कैसे निकाला? आगे। समझ में आया कैसे निकाला? VMR का कंपोनेंट निकाला बेटा थीटा के रिस्पेक्ट में। एक तो कॉस कंपोनेंट बनेगा, अगर मैंने थीटा वर्टिकल से लिया है तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कॉस कंपोनेंट बनेगा ना, ये तो कॉस थीटा आएगा। और एक्स सर अगर डायरेक्शन सर में, वाई के लिए, तो सर वाई के लिए निकालेंगे तो बेटा एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, अगर वाई के लिए निकालेंगे तो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे। इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं, जो मैं आपसे निकलवा रहा हूँ ना, ये जो एक्स निकाल रहा हूँ ना मैं, इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जहां जाना था उसके आगे चले गए हो तुम, है ना, ड्रिफ्ट हो गई है आपकी पोजीशन। हाँ नैतिक बोलो। सर एक बार ये समझाना कि हमने Vx की जगह VR माइनस VMR साइन थीटा क्यों भरा? देखो, आपकी एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी है उसको जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स डायरेक्शन में आपने कितना मूव किया वो आप निकाल पाओगे। बोलो Yes, हाँ या sir. ना, है ना? Yes. अगर इन सब चीजों को भूल जाओ, भूल जाओ रिवर है, भूल जाओ कोई भी रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन मतलब मैं कोई एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, और उस डायरेक्शन में अगर मुझे निकालना है कि मैंने कितना मूव किया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ मेरा, तो उस डायरेक्शन की स्पीड निकाल लूंगा मैं कि मेरी स्पीड कितनी थी, है ना। 5 मीटर पर सेकेंड से मैं सीधा मूव किया और मेरा टाइम लगा 2 सेकंड में मूव किया, तो मेरा 5 × 2 10 मीटर में मूव किया उस डायरेक्शन में। ये बात क्लियर है सबको? ऐसे निकालते Yes, हैं sir. आप डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो एक्स डायरेक्शन में कितना ड्रिफ्ट हो गया, आपको जाना था सीधा लेकिन आप ड्रिफ्ट हो गए, पानी ने आपको आगे ड्रिफ्ट कर दिया, तो वो एक्स, एक्स क्या है? ड्रिफ्ट है। तो कितना आगे आप ड्रिफ्ट हो गए, कितना मूव कर गए आगे, वो कैसे निकालूंगा? VX × T से, है ना। तो टाइम निकालना मैं अभी बता दूंगा कैसे निकालना टाइम तो, लेकिन VX कैसे निकालना है वो मैंने आपको बताया है। तो VX कैसे निकालोगे? एक तो आप लोगे VR जो कि आपका जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, जिस डायरेक्शन में रिवर है, क्योंकि ड्रिफ्ट भी किस डायरेक्शन में हुआ है? रिवर की डायरेक्शन में हुआ है। इज दैट राइट? सर इज दैट Yes, राइट? sir. ठीक है, Yes, तो sir. VR हो गया इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, और माइनस करोगे आप VMR साइन थीटा को। क्यों? क्योंकि VMR साइन थीटा तुम्हारा आ रहा है राइट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा आप तब बोल रहे हो जब आपका मूव कर रहा है, जो आपका VMR आ रहा है, VMR, ठीक है, जो आपका आ रहा है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? वो मतलब उसका डायरेक्शन क्या है? वर्टिकल। Yes, sir. बात समझ में आई आपको? ठीक है, ठीक है, तो कंपोनेंट्स लेके और आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपसे पूछ सकता है कोई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आपका मेरे ख्याल से स्ट्रेट ही होगा, ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा उस केस में, राइट? अरे ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगा ना उस केस में। अगर आपसे कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलवा ले कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो, सबसे कम डिस्टेंस कितना लग सकता है एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि रिवर की दो एक साइड से दूसरी साइड पहुंचने में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? जो आपका रिवर का डेप्थ है, विड्थ है सॉरी, अगर आपकी रिवर डी डिस्टेंस की है तो यही हो जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्टली मल्टीप्लाई VMR विद टाइम एंड दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, बाकी आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपका थोड़ा क्लियर होगा। अभी हो सकता है आपके आपको थोड़ा फॉर्मूला वाइज समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है इस पे एंड देन यू विल बी सॉर्टेड। इतना ज्यादा डिफिकल्ट सिनेरियो वैसे बनता नहीं है, जो जनरली सिनेरियो बनता है वो यही बनता है कि आपको VMR दे दिया जाता है, VR दे दिया जाता है, VM पूछ लिया जाता है, जो कि आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि VM इक्वल्स टू VMR प्लस VR हो जाएगा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के हिसाब से। अरे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम समझ में आ गया ना सबको?
Yes, sir. एक जनरल है कि अगर Yes, मान लो sir. किसी एंगल पे फ्लो कर रहा हो तो क्या होगा, वरना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पे क्वेश्चंस बनेंगे जनरली जो कि सर आप एक आराम से। बार अपस्ट्रीम दोबारा समझा दो। अपस्ट्रीम फिर से समझाना है, ओके। अपस्ट्रीम में ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई मैन जा रहा है राइट डायरेक्शन में और आपकी रिवर फ्लो कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये अपस्ट्रीम बोला जाता है। इसको अपस्ट्रीम इसलिए बोला जाता है कि मान लो अगर मेरी स्ट्रीम फ्लो कर रही है ऊपर से नीचे, है ना, इस सर डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, लेकिन मुझे जाना है उसके अपोजिट, अगेंस्ट में जाना है मुझे उसके, तो मैं तैर के अपोजिट जाना चाहता हूँ, तो मैं अपस्ट्रीम जा रहा हूँ क्या, यानी कि जहां से स्ट्रीम आ रही है उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्या, सर ये उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला कैसे लिखा हमने कि हमारा जो मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा वी आर को, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से ना दोनों की, ये यस बात सर डायरेक्शन का अपोजिट है, तो उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा मैन की स्पीड निकालने के लिए, यानी कि मैन की स्पीड टोटल में कम हो जाएगी क्या, जितनी स्पीड से वो चल रहा था, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा था और रिवर की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो ऑल ओवर उसकी स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी, क्या वो 8 मीटर पर सेकेंड हो गई है बच्चों? सर सबको समझ में आया? अगर आप रिवर के अगेंस्ट में जाओगे तो तुम्हारी स्पीड कम हो जाएगी ना यार, मेहनत ज्यादा लगेगी, Sir. है ना। तो ऑल ओवर स्पीड कम हो जाती है यूजिंग द नेगेटिव साइन। इज दिस क्लियर? यस सर पक्का? Yes, sir. हाँ ना बोलो भाई। यस Yes, सर यस sir. सर Yes, sir. चलो, हमने तो किया भी है ये वाला प्रैक्टिकल, बहुत बढ़िया बेटा, प्रैक्टिकल करना चाहिए। अच्छा सुनो मेरी बात, ये टॉपिक थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो इसको मैं अगली क्लास में समझाऊंगा जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, सो डो नॉट वरी अबाउट इट। अभी आप क्या करो, प्रॉब्लम सॉल्व करना जो आपके डीपीपी में दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर कोई डाउट आता है तो मुझे पर्सनल मैसेज नंबर है आप लोगों के पास सबका, उसमें शेयर करना या डाउट ग्रुप में डाल देना, जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे, बट सॉल्व जरूर करना प्रॉब्लम्स को। पेपर दो अभी, अभी इसको हम इतना अच्छे से नहीं समझ पाए इन केस, ये अगर ये जनरल केस की बात कर रहा हूँ मैं, अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले बता रहा हूँ, ये जो जनरल केस है ना इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा एक क्वेश्चन लेके। इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा अगली क्लास में क्वेश्चन के हेल्प से, लेकिन अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए सबसे पेपर में, यस सर ठीक है। ऑल्सो रिलेटिव मोशन के हार्डली 10 से 12 क्वेश्चन होंगे डीपीपी में, उनको सॉल्व करके जरूर जाना, ठीक है भाई। सर उनको सॉल्व करके Yes, पर्सनल में sir. भेजना है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर उनको सॉल्व करके आपको पर्सनल में भेजना है सर। आप अगर भेजो तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी भेजते हो तो सोल्यूशन जरूर देखना, ठीक है, अगर आप भेजते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भेज पाते उनकेस तो सोल्यूशंस खुद से देखना जरूर, ठीक है, सोल्यूशन सर जरूर देखना। आंसर आंसर की भेज देना। आंसर की उसी में ही है बेटा, वही तो समझा रहा हूँ, जो डीपीपी आपके साथ शेयर करूंगा ना मैं, पीडीएफ जो शेयर करूंगा उसमें क्वेश्चंस भी हैं और उसमें आंसर की भी है और उसमें सोल्यूशंस भी हैं, ठीक है, सर ऑलराइट। तो अभी मैं शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, उसको सॉल्व करे बिना पेपर देने नहीं जाना है। और एक और क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ, ये रिवर प्रॉब्लम ही है, अगर आपसे सॉल्व हो जाती तो अच्छी बात है, नहीं होती तो हम अगली क्लास में तो सॉल्व करेंगे, सही, ये जनरल केस है ना, उसी से सॉल्व होएगा, तो इसको अभी के लिए मैं रखता हूँ होल्ड पे, अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ दो चीजें, एक तो रिलेटिव मोशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करके जाओगे क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे इस पे पेपर में, पहले से बता रहा हूँ। इसके अलावा सर्कुलर मोशन के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, जो कि आपने नहीं पढ़ा है, पहले से बता रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, लास्ट के होंगे वो भी, तो या तो आप छोड़ देना उनको, या फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूला शीट दे दूंगा जिसमें से आप बेसिक फॉर्मूला पढ़ के इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो जब जनरली ऐसे होते हैं कि 2-3 टॉपिक मर्ज करके पेपर बनता है, ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का है कुछ क्वेश्चंस हैं, बट यू कैन इग्नोर देम इजीली, नो प्रॉब्लम, प्लस यू कैन सॉल्व देम ऑल्सो इफ यू वांट, आई विल शेयर द फॉर्मूला शीट जिसमें आप पढ़ के जा सकते हो। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुम्हें इन चीज़ों का, अगर नहीं है तो इसकी फॉर्मूला पढ़ के जाओ एंड यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन जो भी इनसे रिलेटेड आते हैं, हार्डली 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है भाई सबको ये बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, पेपर में आपका sir. काइनेमेटिक्स का ही है,
अच्छे से पढ़ के जाना, सॉल्व करना और इस बार मार्क्स अच्छे लेके आना, है ना। प्रैक्टिस करे बिना मत जाना, डीपीपी शेयर करूंगा उसको सॉल्व करना। प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा बेटा, पूरा काफी सारा आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जो हमने पढ़ा था ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब जो पढ़ा था स्टार्टिंग में, ग्राफ ग्राफ पढ़े थे, इन पे तो आएगा ही सही क्वेश्चन। इसके अलावा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, इसके अलावा आपका रिलेटिव मोशन आएगा, है ना। और कुछ क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया इसके भी आ सकते हैं, सर्कुलर के। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं सारे। ठीक है, बाकी जो मटेरियल में शेयर करूंगा ग्रुप में, उनको देख के जरूर जाना। और किसी को कोई Yes, sir. doubt है तो यू कैन कंसल्ट मी, यू कैन मैसेज मी। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Okay. So if anybody wants to ask anything, they can, or else we can drop off from the class.